इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 4 पॉइंट की वजह से ही हमारे पैसे नहीं बच पाते हैं। और हमें पता तब चलता है जब हम उसको काउंट करते हैं 1 साल 1.5 साल के बाद कि आखिर पैसे हुए कितने। पता चलता है कि हमारे पास रिजल्ट ही अच्छा नहीं है। हम सभी पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपनी ऐसी कुछ वित्तीय गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसे फाइनेंशियल हमारे साथ मिस्टेक हो जाता है कि हम जहां रहते हैं ना वहां से भी 5 साल पीछे चले जाते हैं। दोस्तों, ये कहावत तो सुनी होगी ना कि मतलब थोड़े मोड़े छोटे मोटे पैसे बचाने के लिए हम अपना बड़ा नुकसान कर देते हैं, और ये कभी कभी सही भी साबित हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसे बचाने तो हम सभी चाहते हैं और पैसा बचाते भी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, वो जाने अनजाने में। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे बचे, लेकिन हमसे हो जाती है वो गलतियां, जिससे हम जहां रहते हैं वहां से 2-4 साल पीछे ही चले जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आखिर हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी गलती है जिनसे हमारे पैसे नहीं बच पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज आती है कि हम काफी दूर तक जाते हैं अगर हमें कुछ मतलब सस्ता सामान लेना होता है। ऐसा अक्सर होता है ना कि हम गाड़ी चला के बहुत दूर तक, जहां से मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा सस्ता सामान मिल जाता है, और हो सकता है कि जहां हम रह रहे हैं उस बाजार से 10-20 रुपए सस्ता भी मिल जाता है, तो हम वहां पे चले जाते हैं और वहां पे जाके हम अपना सामान लेकर आते हैं। तो ये चीज हम मतलब कि जोड़ना ही भूल जाते हैं कि आने जाने में भी हमारा पेट्रोल का खर्चा लगता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेट्रोल भरवाने के लिए हम उस पेट्रोल पंप का यूज करते हैं जो हमारे घर से काफी दूर है, और हम वहां पे स्पेशली बस पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं क्योंकि वहां पे पेट्रोल सस्ता मिलता है। लेकिन कभी इसे आपने कॉपी कलम पे आपने इसका मतलब जोड़ घटाव किया है कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, वो चीज अलग है कि हमें दिख जाता है कि ये देखो हमने इतना जो पेट्रोल भरवाया उसमें 100 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन आप जहां गए आए उन चीज का भी तो तेल का खर्चा निकालिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम ज्यादा अच्छा सौदा करने के चक्कर में हम ज्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं, और ये महत्वपूर्ण बात जो है ये हम लोगों के दिमाग में होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी और भी गलतियां मैं आप लोगों को बताऊंगी जो हम करते रहते हैं, मतलब जाने अनजाने में करते रहते हैं, और हमारे पैसे खर्च होते रहते हैं। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि थोक में खरीदी हुई चीज, जो हम होलसेल रेट से सामान खरीदते हैं ना, उसकी हम कदर नहीं करते हैं और उसका जो है हम नुकसान करने लगते हैं। कहना यहाँ पे ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम ढेर सारा सामान घर के लिए लेके आते हैं और हम कहते हैं कि हम थोक में सामान लेते हैं, और मैंने भी इस चीज को मतलब हामी भरी है कि हाँ, थोक में हमें सामान लाना ही चाहिए, खासकर घर की ग्रोसरी। लेकिन ग्रोसरी भी अगर लाना चाहिए दोस्तों, तो वो 1 महीने की ग्रोसरी जो होती है वो इनफ होती है। आप अगर 2-2 3-3 महीने की ग्रोसरी भरने लगेंगे तो वो धीरे धीरे जो है हमारा सामान खराब होने लगेगा, तो यहाँ पे हमें ज्यादा नुकसान हो जाता है। सिमिलरली ऐसा भी होता है दोस्तों कि कपड़े वगैरह के भी मामले मतलब कि इसमें विषय में ये चीज जो है ये सही साबित हो जाता है। एक बार हम ज्यादा, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आजकल ना एक फैशन चल गया सुपरमार्केट जाने का। सुपरमार्केट उठे और हमें मतलब घर का सामान लाना है और हम चले जाते हैं, लेकिन लिस्ट बना के भी जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जितना लिस्ट बना के जाते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा, मतलब 2-4 हजार रुपए तो हम ज्यादा ज्यादा खर्च कर ही देते हैं। अब क्यों खर्च कर देते हैं? अरे क्या हुआ, एक ही आइटम तो लिए, अब उस आइटम को लेकर आए हैं तो उसे घर में पकाना है, बनाना है, ये करना है, तो उसमें भी तो हमारा खर्चा लगता है। इसको क्यों नहीं जोड़ा जाता है? क्यों नहीं हम इसे जोड़ते हैं कि आखिर ये जो पैसा है, जो ये काम हो रहा है, इसमें कितना पैसा लगा और वो पैसा कहाँ से आया? तो दोस्तों, इसलिए आपको थोक निर्माता के यहाँ से सामान तो लेना है, लेकिन उतना ही लेना है जितना आपको आवश्यकता है। उससे ज्यादा लेने से वो हमारा अनाज जो है वो खराब ही हो जाएगा। तीसरी चीज आती है दोस्तों कि हमेशा सस्ती सामान जो होते हैं, सस्ती चीजों पे ध्यान देना और सस्ती चीजें उठा के लाना। देखिए दोस्तों, मैं सस्ती चीजों के खिलाफ में नहीं होती, और पैसे बचाने में कोई भी मुझे शर्म नहीं आती है। मैं कहीं भी पैसों के बारे में बात कर लेती हूँ। अगर मुझे कहीं डिस्काउंट कराना होता है तो भी मैं शॉपकीपर से आराम से बात कर लेती हूँ, ये चीज में मुझे कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन बात यहाँ पे होता है कि हम सस्ती चीजों की जो खरीदारी करते हैं, अक्सर करते हैं, कभी कभी वो बहुत नुकसानदेह हो जाता है।
है। अब दोस्तों ऐसा होता है ना कि हर सस्ती चीज बुरी नहीं होती है, लेकिन ना जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि ऐसा हुआ था कि मैं मतलब 2-3 जगह तो मैंने ऐसे मतलब ठोकरें खाई हैं, ऐसा हमारे साथ हुआ है कि मुझे ऐसा फील होता है कि अब नहीं करना है ये चीज। तो एक बार क्या हुआ था कि मिक्सी मेरे मतलब घर पे बेचने के लिए आया था, और वो भी ऊषा कंपनी का मिक्सी था, और उसमें डोर टू डोर जो है वो बेचते थे। तो वो बोलते थे कि हम ना मतलब कि हम इसी कंपनी में काम करते थे, तो हमारे पास ये 4-5 मशीन रखी हुई है, तो हम चाह रहे हैं, अब हमारी पास नौकरी नहीं रही तो हम इसको बेचना चाहते हैं, अपना घर परिवार चलाना चाहते हैं। इस टाइप की एक स्टोरी बताते थे वो। तो मैंने ना मतलब पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि 2,500 की मिक्सी है, 2,500 की मिक्सी है। मैंने बहुत कम वम करा वरा के 1700 या 1800 की मिक्सी वो खरीदी, और मैं बहुत खुश थी कि मैंने उषा की मशीन खरीद ली, इतने सस्ते में खरीद ली। इस तरह से मैंने पैसे दिए थे, और उसके बाद मेरा धीरे धीरे काम चलने लगा। लेकिन पता है धीरे धीरे जैसे मैं चटनी पीसना या जो भी मतलब ग्राइंड वाइंड करना है मैं उस मिक्सी से करती, तो मुझे सही भी लगता था। लेकिन अचानक 1 से 1.5 महीना के बाद ही पता नहीं क्या हुआ कि मिक्सी काम करना बंद कर दिया। अब मिक्सी काम करना बंद कर दिया तो मुझे समझ में नहीं आया ना, इसका मोटर जला है, मोटर अगर जलता तो भी पता चलता, या क्या प्रॉब्लम हुआ जो मेरा मिक्सी काम करना बंद कर दिया है। तो मुझे अंत में पता चला जब मैंने उसे मतलब चेक करवाया और उसमें भी 500 रुपये खर्च किए, तो मुझे पता चला कि ये मिक्सी पहले से ही खराब थी, और इसको मतलब कि कम रेट में इसलिए निकाल दिया गया। और अब जो इसका मालिक है वो मतलब भुगतान करेगा कि इसको कैसे कैसे क्लीन करना है, क्या करना है। तो दोस्तों मतलब ऐसा होता है ना कि हम सस्ती चीजों में आकर्षण हुआ हमारा, हमने घर के लिए वो चीज कर दी, हम बहुत खुश थे। लेकिन हमें अंत में जाकर पता चला ना कि सस्ती चीजें जो होती है वो वाकई हमारे लिए सही नहीं होती है। पॉइंट आता है दोस्तों कि हम खुद में निवेश नहीं करते हैं। हम खुद में निवेश नहीं करते हैं कहने का मतलब कि अगर जो चीज में हम अच्छे हैं उस चीज को हम निखारते नहीं है। दूसरी चीज की हम अपने मतलब हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने पहनाव ओढ़ाव पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम कैसे क्या लग रहे हैं, और हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो इस चीज से भी आपको निजात पाना है। आखिर ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, ये 4 के 4 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन 4 पॉइंट की वजह से ही हमारे पैसे नहीं बच पाते हैं। और हमें पता तब चलता है जब हम उसको काउंट करते हैं 1 साल 1.5 साल के बाद कि आखिर पैसे हुए कितने। पता चलता है कि हमारे पास रिजल्ट ही अच्छा नहीं है। तो इस तरह से मतलब कि छोटी छोटी जो चीजें होती हैं दोस्तों, इस पे ध्यान देना पड़ता है। छोटी छोटी बातें हम ध्यान दे रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ बड़ा जो हमारा सामान है वो पानी में दहा जा रहा है और हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं ना कलेक्शन। तो ये जो सोच है ना ये हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारी सोच भी निश्चित रूप से अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।